राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरियों में तरह तरह की चीज़ें उसके सामने रख दी गई, यानी तरह तरह के पकवान जो है उसके सामने रखे गए। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में से एक ग्रास खाया, यानी एक बाइट खाई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं था। यानी राजकुमारी ने राजा को बताने के लिए, नमक का महत्व समझाने के लिए खाने में नमक नहीं डाला था। उसने दूसरी कटोरी में से सब्जी लेकर चखी, वह भी बिना नमक की थी। इस तरह उसने एक कटोरी के बाद दूसरी कटोरी में से भोजन चखा, लेकिन नमक सब में नदार्द था। नदार्द मतलब गायब था। राजा को बड़ा गुस्सा आया, यानी राजा गुस्से में भर गया। उसने अपने चारों ओर निराशा से देखा, लेकिन बाकी अतिथि तो मजे से भोजन का आनंद ले रहे थे। यानी राजा ने देखा कि बाकी जो अतिथि उसके साथ आए हुए थे वो तो बड़े आराम से भोजन कर रहे हैं। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के नजदीक आई। महाराज, उसने बड़े मीठे स्वर से पूछा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा खाना अच्छा लगा? राजा गरजा, यानी राजा गुस्से में बोला, ऐसा खाना मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह खाना बिना नमक के पकाया गया है। तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया है, यानी तुमने मुझे ऐसा खाना डाला है बिना नमक का, तो तुमने मेरा अपमान कर दिया। गृहिणी ने तब अपना घूंघट उठाया, यानी राजकुमारी ने उस समय अपना घूंघट उठाया। तो आपको नमक अच्छा लगता है, वह बोली। आपको बहुत पसंद है। निस्संदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। यानी राजकुमारी कहती है कि इसका मतलब आपको नमक अच्छा लगता है, और इसमें तो अब कोई संदेह नहीं है कि वह आपको सोने और जवाहरातों से भी अधिक कीमती लगता है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। वह आश्चर्य से देख रहा था कि यह कौन है। यानी राजा हैरान हो गया कि यह कौन है। अचानक उसने पहचाना, अरे यह तो उसकी तीसरी लड़की उसके सामने खड़ी थी। वह कुछ न कह सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से अधिक लाभदायक है। यानी राजा को फर्स्ट टाइम ये फील हुआ था कि नमक जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, और यह सोने और जवाहरातों से भी अधिक मूल्यवान होता है। मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी को प्यार करते हुए कहा, मेरी मूर्खता के लिए क्षमा कर दो, यानी मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। छोटी लड़की से जैसा व्यवहार राजा ने किया था, अब उसके लिए वह लज्जित था, यानी वह बहुत शर्मिंदा था। अब वह अपनी गलती को किसी तरह सुधारना चाहता था, कि जो गलती उसने कर दी वह उसमें सुधार लाना चाहता था। उसने छोटी राजकुमारी और उसके पति को अपना सारा राज्य दे दिया, और फिर वे सब आनंद पूर्वक रहने लगे। यानी राजा ने अपनी गलती को सुधारने के लिए अपनी जो तीसरी बेटी थी उसको और उसके पति को अपना सारा राज्य सौंप दिया, और वे सब मिलजुल कर आनंद से रहने लगे। तो ये था बेटा आपका चैप्टर नमक का महत्व, और ये आपका सेकंड सेम का लास्ट चैप्टर है। अब मैंने आपको मधुबन के चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं, जो आपके सेकंड सेम में आएंगे, जो आपके सेकंड सेम के सिलेबस में हैं। और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दूंगी, और बुक एक्सरसाइज भी। आप अपनी नोटबुक भी कंप्लीट कर लेना, और बुक भी कंप्लीट कर लेना, और साथ साथ इनको लर्न कर लेना। थैंक यू।